इस कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम लिली होता है। जेल में किसी से मुलाकात करने आई होती है। जब गार्ड्स उसे रोकते हैं तो लिली उन्हें बताती है कि आज बोरिस का बर्थडे है, इसीलिए वह उसके लिए एक केक लेकर आई है। गार्ड्स एहतियात के तौर पर केक को एक खास गैजेट से चेक करते हैं और मुकम्मल इत्मीनान के बाद लिली को अंदर जाने की इजाजत दे देते हैं। आगे चलकर हमें दिखाया जाता है कि बोरिस को इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में कैद रखा गया था, जबकि उसके जिस्म को मजबूत लोहे की चेन से जकड़कर बांध रखा गया था। बोरिस एक गार्ड से कहता है कि वह उसका केक काट दे। जैसे ही गार्ड केक के करीब पहुंचता है, अचानक केक के अंदर से एक खतरनाक क्रीचर बाहर निकल आता है। वह पल भर में दोनों गार्ड्स को हलाक कर देता है और उसके बाद वही क्रीचर बोरिस की तमाम चेन्स खोलकर उसे आजाद कर देता है। इसके बाद वह क्रीचर बोरिस के हाथ में जज्ब हो जाता है। इसी दौरान जेल का इमरजेंसी अलार्म बजना शुरू हो जाता है, जिसके बाद तमाम गार्ड्स फौरन बोरिस की तरफ बढ़ने लगते हैं। लिली बोरिस को वेपन रूम में ले जाती है, जहां से वह एक गन उठा लेता है। चंद ही लम्हों में तमाम गार्ड्स बोरिस को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अभी बोरिस अपनी गन से जेल की दीवार में फायर कर देता है, जिसके नतीजे में वहां एक बड़ा शिगाफ बन जाता है और तमाम गार्ड्स खला की तरफ खींचे चले जाते हैं। बोरिस फौरन अपने पांव जमीन में धंसा लेता है ताकि वह अपनी जगह पर कायम रह सके। दूसरी तरफ लिली भी खला की तरफ खींचने लगती है, लेकिन बोरिस उसे बचाने की कोई कोशिश नहीं करता। आखिरकार बोरिस जेल से बाहर निकल आता है। दरअसल बोरिस इतना खतरनाक मुजरिम था कि उसे मून पर कायम एक खुसूसी जेल में कैद करके रखा गया था। जेल से बाहर निकलने के बाद बोरिस कहता है कि आखिरकार उसे एजेंट के से बदला लेने का मौका मिल गया है। नेक्स्ट सीन में हम जे और के को हेडक्वार्टर में देखते हैं। के करीबी दोस्त जेफ की डेथ हो चुकी थी, इसी वजह से वह आज जेफ के फ्यूनरल में गए हुए थे। अब जे और के अपनी कार में मौजूद होते हैं कि उसी दौरान ओ की कॉल आ जाती है। वह उन्हें बताती है कि शहर में कुछ लोगों की बॉडी में अजीब और गरीब कीड़े दाखिल हो गए हैं, इसलिए तुम दोनों जाकर इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करो। नेक्स्ट सीन में बोरिस ग्रिफिन नाम के एक आदमी से मिलता है। ग्रिफिन बोरिस से पूछता है कि वह यहाँ किस मकसद से आया है। इस पर बोरिस जवाब देता है कि उसे वह मशीन चाहिए जिसकी मदद से वह पास्ट में जा सके और उस शख्स को खत्म कर सके जिसने उसका एक हाथ काट दिया था, यानी वह एजेंट के को मारना चाहता था। इसके बाद हमें जे और के दिखाई देते हैं। वह एक चाइनीज रेस्टोरेंट पहुंचते हैं और वहां के ओनर वू से मुलाकात करते हैं। दोनों वू के किचन में जाते हैं, जहां वह दूसरे सियारों से आए हुए एलियंस को देखते हैं जिन्हें वू खाना खिला रहा होता है। ये मंजर देखकर के वू को मारने लगता है, लेकिन आखिर में उसे सख्त वार्निंग देकर छोड़ देता है। इसके बाद जे और के रेस्टोरेंट में बैठ जाते हैं। वहां जे के सामने अपने डैड के बारे में बुरा भला कहने लगता है, क्योंकि उसके डैड उसे बचपन ही में छोड़कर चले गए थे। उसी दौरान ओ की कॉल आती है। वह बताती है कि जो स्पेस पॉड गिरा था उसे कोई चुरा कर ले गया है। ये सुनते ही के कहता है कि वह जानता है ये काम बोरिस का है, क्योंकि उसे कांटेदार कीड़े खाने का बहुत शौकर है। इतने में रेस्टोरेंट में मौजूद तमाम एलियंस अचानक जे और के पर हमला कर देते हैं। के एक एक करके तमाम एलियंस को खत्म कर देता है। उसी दौरान एक बहुत बड़ी मछली जे पर हमला कर देती है। वह जे को जिंदा निगलना चाहती थी, लेकिन जे फौरन एक प्लेट उसके मुंह के बीच में फंसा देता है, फिर उसकी नाक में सॉस डाल देता है, जिसकी वजह से वह दीवहकल मछली जोरदार छींक मारती है और उसी झटके से जे बाहर जाकर गिर जाता है। लेकिन इसके बावजूद वह मछली जे का पीछा नहीं छोड़ती, इसीलिए जे मजबूर होकर उसका हार्ट निकाल लेता है। उसी दौरान बोरिस के पर हमला कर देता है। तभी जे फौरन एक गेट खोल देता है, जिसकी वजह से दोनों बोरिस के स्पाइक्स से तो बच जाते हैं, लेकिन नीचे जाकर गिर पड़ते हैं। आखिर में बोरिस के से कहता है, तुम तो पहले ही मर चुके हो। अब जे वहां मौजूद सब लोगों की मेमोरीज मिटा देता है। इसके बाद जे और के दोबारा रेस्टोरेंट चले जाते हैं। वहां के कहता है कि 40 साल पहले उसे बोरिस को जेल में ही खत्म कर देना चाहिए था। इसी बात पर दोनों के दरमियान बोरिस को लेकर बहस शुरू हो जाती है और गुस्से में के अपनी कार लेकर वहां से चला जाता है। इसके बाद जे सीधा MIB हेडक्वार्टर पहुंचता है। वहां जाकर वह बोरिस के बारे में रिसर्च करना शुरू करता है। तहकीक के दौरान जे को मालूम होता है कि बोरिस को के ने ही गिरफ्तार किया था और उसका एक हाथ भी के ने ही काटा था। उसी दौरान ओ वहां आ जाती है। जे ओ से पूछता है कि आखिर बोरिस और के दरमियान क्या हुआ था। ओ उसे बताती है कि के ने बोरिस को गिरफ्तार किया था और अर्थ के चारों तरफ हिफाजती शील्ड बिछा दिया था, जिसकी वजह से अर्थ महफूज था। उसी रात के जे को कॉल करता है। वह जे को कोई अहम बात बताना चाहता था, लेकिन जे के से नाराज होने की वजह से उसकी बात नहीं सुनता। इसके बाद के अपने वेपन रूम से एक गन निकालता है और चेयर पर जाकर बैठ जाता है। अचानक के गायब हो जाता है। उसके घर का सारा फर्नीचर भी आहिस्ता आहिस्ता गायब होने लगता है। दूसरी तरफ जे को भी महसूस होता है कि के साथ जरूर कुछ गलत हुआ है, इसीलिए अगले दिन वह के से मिलने उसके घर पहुंच जाता है। जब जे के घर पहुंचता है तो वह हैरान रह जाता है, क्योंकि के रूम में कोई और शख्स रह रहा होता है। इसके बाद जे सीधा MIB हेडक्वार्टर जाता है। वहां पहुंचकर वह सबसे के बारे में पूछता है, लेकिन किसी को भी के बारे में कुछ मालूम नहीं होता। जे को लगता है कि सब लोग उसके साथ मजाक कर रहे हैं। उसी दौरान ओ जे के पास आती है
तो जे फौरन उससे के बारे में पूछता है। ओ जे को के का स्टैच्यू दिखाती है और बताती है कि के को मरे हुए 40 साल गुजर चुके हैं। ये सुनकर जे ऐसी बातें बताता है जो सिर्फ के ही जानता था। तब जाकर ओ को यकीन आ जाता है कि जे सच कह रहा है। इसके बाद जे कहता है कि शायद बोरिस टाइम में पीछे जाकर के को मार चुका है। इस पर ओ जवाब देती है कि अगर बोरिस ने टाइम में छलांग लगाना सीख लिया है तो मामला बहुत खतरनाक हो चुका है। जे ओ से कहता है कि फौरन हिफाजती शील्ड को एक्टिवेट कर दो, लेकिन वहां ऐसा कोई शील्ड मौजूद ही नहीं होता क्योंकि उसे के ने खुद बनाया था। चूंकि के 40 साल पहले ही मारा जा चुका था, इसलिए वह हिफाजती शील्ड भी अब एग्जिस्ट नहीं करता। इसके बाद जे ग्रिफिन के पास पहुंचता है और वहां पहुंचते ही वह ग्रिफिन पर अपनी गन तान देता है। जे ग्रिफिन से पूछता है कि उसने बोरिस को किस टाइम में भेजा है, लेकिन ग्रिफिन उसे यह बात बताने से इनकार कर देता है। उसी दौरान जे की नजर सामने रखी एक बुक पर पड़ती है जिसमें लिखा होता है कि बोरिस ने 16 जुलाई 1969 को टाइम में छलांग लगाई थी। यह जानने के बाद जे ग्रिफिन से कहता है कि उसे 15 जुलाई 1969 में भेज दिया जाए ताकि वह 1969 वाले बोरिस को मार सके। इसके बाद ग्रिफिन जे को एक बिल्डिंग की छत पर ले जाता है। वहां वह टाइम मशीन में मतलूबा टाइम सेट करता है। फिर जे से कहता है कि अब नीचे छलांग लगा दो। ये सुनकर जे काफी घबरा जाता है, लेकिन इसके बावजूद वह हिम्मत करता है और डरते डरते टाइम में छलांग लगा देता है। जब जे नीचे की तरफ गिर रहा होता है तो रास्ते में उसे बहुत सी चीजें बदलती हुई दिखाई देती हैं, लेकिन जब जे खुद को उसी बिल्डिंग की छत पर देखता है तो वह यह सोचने लगता है कि शायद टाइम मशीन ने काम ही नहीं किया। इसके बाद जे एक लिफ्ट में होता है। वहां वह लिफ्ट में खड़े एक आदमी से टाइम और डेट पूछता है। तब उसे मालूम होता है कि वह वाकई पास्ट में आ चुका है। फिर जे एक शख्स की कार ले लेता है और बोरिस की तलाश में निकल पड़ता है। उसी दौरान पुलिस उसका पीछा करना शुरू कर देती है और आखिरकार उसे पकड़ लेती है क्योंकि जे बिना कार के ओनर को बताए उसकी कार लेकर चला गया था। एक ऑफिसर जे की पॉकेट से मेमोरी इरेजर वाला गैजेट निकाल लेता है। जे फौरन ऑफिसर को गैजेट पर लगा हुआ बटन दबाने से मना करता है, लेकिन वह ऑफिसर उसकी बात नहीं मानता और बटन दबा देता है। जैसे ही बटन दबाया जाता है, दोनों ऑफिसर्स की मेमोरी इरेज हो जाती है। इसके बाद हमें बोरिस दिखाई देता है जो रोमन नाम के एक एलियन से एक खास चीज मांगता है, लेकिन रोमन उसे वह चीज देने से इनकार कर देता है, जिस पर बोरिस गुस्से में आकर उसे मार देता है। इधर जे बोरिस को मारने के लिए अपनी गन निकालता है, लेकिन उसी वक्त के वहां पहुंच जाता है और फौरन जे को बेहोश कर देता है। जब जे को होश आता है तो वह खुद को MIB हेडक्वार्टर्स में पाता है। के जे से पूछता है कि उसके पास इतने हाईटेक वेपन्स कहां से आए हैं। इस पर जे जवाब देता है कि उसने यह सब एक गेम खेल कर जीते हैं, लेकिन के को जे की किसी भी बात पर यकीन नहीं आता। इसके बाद के जे को मेमोरी इरेजर मशीन में डाल देता है। जे के से कहता है कि अगर कल तुम्हारा सामना बोरिस से हो तो उसे अरेस्ट मत करना, बल्कि वहीं मार देना। जैसे ही जे की मेमोरीज मिटने वाली होती हैं, के अचानक मशीन बंद कर देता है। इसके बाद जे के से कहता है कि मैं MIB का एजेंट हूं और मुस्तकबिल में तुम्हारा पार्टनर भी बनने वाला हूं। बोरिस मुस्तकबिल से इसी वक्त में सिर्फ तुम्हें मारने के लिए आया है और हमारे पास उसे रोकने के लिए सिर्फ 19 घंटे बाकी हैं। इसके बाद जे और के कार में होते हैं। के जे से पूछता है कि अब हमें कहाँ जाना है, तो जे उसे बताता है कि फाइल में एक फैक्ट्री का जिक्र मौजूद था। फिर के जे को कार में बांधकर खुद एक रेस्टोरेंट के अंदर चला जाता है जहां 2 एलियंस पहले से मौजूद होते हैं। वह दोनों फौरन के पर गन तान देते हैं। उसी लम्हे जे भी वहां पहुंच जाता है और एक एलियन के सिर पर जोर से वार कर देता है। इसके बाद के दूसरे एलियन का सिर धड़ से अलग कर देता है और उसके साथ बोलिंग बॉल की तरह खेलने लगता है। इस हरकत से तंग आकर वह एलियन आखिरकार अपने बॉस का पता बता देता है। जब जे और के उस बॉस के पास पहुंचते हैं तो वह देखते हैं कि बोरिस पहले ही उन सबको मार चुका होता है। इसके बाद दोनों फैक्ट्री नाम की बिल्डिंग में जाते हैं जहां चारों तरफ मुख्तलिफ एलियन मॉडल्स रखे हुए नजर आते हैं। के यहाँ एजेंट W से मुलाकात करने आया होता है। वहां W और जे के दरमियान किसी बात पर बहस शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जे नाराज होकर बाहर चला जाता है। इसके बाद के W से कहता है कि किसी ग्लिमरियन एलियन पर हमला होने वाला है। इस पर W जवाब देता है कि ग्लिमरियन नहीं बल्कि आर्केनन पर हमला हो सकता है, क्योंकि गुज़िश्ता हफ्ते एक आर्केनन मिला था जो मुस्तकबिल को देखने की सलाहियत रखता था और उसका नाम ग्रिफिन है। फिर के W से पूछता है कि ग्रिफिन कहाँ मिल सकता है, तो W जवाब देता है कि वह कहीं भी मिल सकता है। दूसरी तरफ ग्रिफिन जे के पास आ जाता है और मुस्तकबिल में होने वाले वाक़ियात जे को पहले ही बताने लगता है। ग्रिफिन जे से उसके डैड की डेट वाली वॉच दिखाने के लिए कहता है। उसी दौरान के भी वहां पहुंच जाता है। वह ग्रिफिन से कहता है कि कुछ ही देर में बोरिस यहाँ आने वाला है और वह तुम्हें मारने की कोशिश करेगा। इतने में बोरिस वाकई वहां पहुंच जाता है ताकि ग्रिफिन को मार सके, लेकिन उस वक्त तक ग्रिफिन वहां से निकल चुका होता है। इसके बाद जे और के एक रेस्टोरेंट में जाकर पैटीज खाते हैं
और ग्रिफिन की तलाश करते करते एक स्टेडियम पहुंच जाते हैं। वहां ग्रिफिन 3 महीने बाद होने वाला मैच देख रहा होता है। ये देखकर जे को कुछ भी समझ नहीं आता। तब ग्रिफिन अपना हाथ जे के कंधे पर रखता है, जिसकी वजह से जे भी उसी लम्हे मुस्तकबिल के मंजर देखने लगता है। इसके बाद ग्रिफिन के को एक गैजेट देता है। यही वह गैजेट था जिसकी मदद से के ने अर्थ के गिर्द हिफाजती शील्ड बनाया था। लेकिन उसी वक्त बोरिस अचानक आकर ग्रिफिन को पकड़ लेता है और अपने साथ ले जाता है। जे और के अपनी हाईटेक बाइक पर बोरिस का पीछा करना शुरू कर देते हैं। के ग्रिफिन को बचाकर अपनी बाइक पर बिठा लेता है, जबकि बोरिस जाकर एक वैन से टकरा जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें फ्यूचर वाला बोरिस दिखाई देता है, जो अब पास्ट में पहुंच चुका होता है। वहां पहुंचते ही वह सबसे पहले अपने ही पास्ट वाले बोरिस से मिलता है। पास्ट वाला बोरिस फ्यूचर वाले बोरिस से पूछता है कि आखिर उसका हाथ किसने काटा था। इस पर फ्यूचर वाला बोरिस उसे बताता है कि उसका हाथ एजेंट के ने काटा था। दूसरी तरफ जे ग्रिफिन से हिफाजती शील्ड मांगता है। वह शील्ड दरअसल ग्रिफिन के सिर के अंदर मौजूद होता है। ग्रिफिन उसे निकालकर उस गैजेट में रख देता है और फिर वह गैजेट जे के हवाले कर देता है। इसके बाद ग्रिफिन बताता है कि एक बार यह आर्कनेट अर्थ के बाहर पहुंच गया तो यह पूरी अर्थ के गिर्द फैल जाएगा। यह सुनकर के सोच में पड़ जाता है कि आखिर आर्कनेट को अर्थ से बाहर कैसे भेजा जाए। तभी उसे अचानक एक बात याद आ जाती है। के को याद आता है कि सिर्फ 6 घंटे बाद फ्लोरिडा से मून की तरफ एक स्पेस शटल लॉन्च होने वाला है। के चाहता था कि वह जितनी जल्दी मुमकिन हो फ्लोरिडा पहुंच जाए, लेकिन जे उसे जाने से रोक लेता है। वह के को बताता है कि वहां बोरिस तुम्हें मार देगा, इसीलिए मैं मुस्तकबिल से यहां सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए आया हूं। जे की यह बात सुनकर के उसे झूठ बोलने पर एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। इसके बाद जे और के जेट पैक्स की मदद से फ्लोरिडा पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही आर्मी के चंद अहलकार उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं। उनमें से एक ऑफिसर अपने चीफ को कॉल करता है। के चीफ को समझाता है कि उसे आर्कनेट को रॉकेट के ऊपर नस्ब करना है ताकि वह हिफाजती शील्ड बन सके और अर्थ को एलियंस के हमलों से महफूज रखा जा सके। लेकिन चीफ के की किसी भी बात पर यकीन नहीं करता। तब ग्रिफिन उसे मुस्तकबिल का मंजर दिखाता है, जिसके बाद चीफ को के की बात पर यकीन आ जाता है और वह उन्हें अंदर जाने की इजाजत दे देता है। आखिर में जे ग्रिफिन से कहता है कि वह भी उनके साथ चले, लेकिन ग्रिफिन उनके साथ जाने से इनकार कर देता है। वह बताता है कि जैसे ही बोरिस का हाथ कटेगा सब कुछ दोबारा पहले जैसा हो जाएगा और के भी बच जाएगा। अलबत्ता एक बात का खास ख्याल रखना, जैसे ही बोरिस का हाथ कट जाए तुम फौरन अपने सामने वापस आ जाना। इसके बाद चीफ जे और के को रॉकेट तक पहुंचने का रास्ता बता देता है, लेकिन रॉकेट के ऊपर पहुंचने से पहले ही बोरिस दोनों पर हमला कर देता है। उसी दौरान के का पांव फंस जाता है। जे बोरिस की तवज्जो अपनी तरफ कर लेता है। बोरिस फौरन अपने नुकीले स्पाइक से जे के सीने पर हमला करता है। तब जे बोरिस को साथ लेकर नीचे छलांग लगा देता है और गिरते हुए वह टाइम में छलांग लगा लेता है, जिसकी वजह से वह दोबारा मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाता है। इसके बावजूद बोरिस एक बार फिर जे पर हमला कर देता है, लेकिन अब जे बोरिस के तमाम अटैक से बड़ी महारत के साथ बच जाता है और आखिर में वह बोरिस को जोर से धक्का देकर नीचे गिरा देता है। उसी दौरान पास्ट वाला बोरिस के पास पहुंच जाता है और आर्कनेट उठा लेता है। तभी के फौरन बोरिस के हाथ पर शूट करता है, जिससे उसका हाथ कटकर अलग हो जाता है और वह नीचे जाकर गिरता है। इसके बाद के आर्कनेट को रॉकेट पर नस्ब कर देता है। फिर के रॉकेट से दूर आता है, जहां उसकी मुलाकात आर्मी चीफ से होती है। चीफ जे के बारे में पूछता है तो के जवाब देता है कि शायद वह अपने वक्त में वापस जा चुका होगा। उसी लम्हे बोरिस दोबारा वहां पहुंच जाता है और आते ही आर्मी चीफ को मार देता है, लेकिन इस बार के बोरिस को अरेस्ट नहीं करता बल्कि वहीं उसे खत्म कर देता है। आर्मी चीफ की मौत के बाद उसका एक छोटा सा बेटा कार से बाहर निकल कर आ जाता है। वह छोटा लड़का अपने फादर के बारे में पूछता है, लेकिन के उसे कोई जवाब नहीं देता। उस बच्चे के पास एक वॉच होती है जिसमें उसने रॉकेट लॉन्च का टाइम सेट किया हुआ था। उसी दौरान जे की नज़र भी उस वॉच पर पड़ती है तो वह देखता है कि उसकी अपनी वॉच में भी बिल्कुल वही टाइम मौजूद है। असल में वह बच्चा कोई और नहीं बल्कि पास्ट वाला जे होता है, जबकि जिस शख्स की डेथ हुई थी वह जे के फादर थे। इसके बाद के जे की मेमोरीज इरेज कर देता है। फिर जे अपने असल टाइम में वापस आ जाता है और सब कुछ दोबारा बिल्कुल वैसा ही हो जाता है जैसा पहले था। आखिर में जे एक रेस्टोरेंट में बैठकर पैटीज खा रहा होता है। थोड़ी देर बाद के भी आकर उसके पास बैठ जाता है और दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। जे के को अपने डैड की वॉच दिखाता है और उसे थैंक यू कहता है। उसी दौरान ग्रिफिन को भी दिखाया जाता है, जो उस वक्त बहुत खुश होता है।